कजन की शादी और बच्चों के एग्जाम दोनों साथ आ गए। ना मार्केट जा पाई, ऑनलाइन लेने का भी टाइम अप हो गया। पर शादी जरूरी थी तो निकाले कुछ जुगाड़, जैसे कि पुरानी बैंगल, पुराना सूट, छोटी मोटी लेस, बचे वेस्ट कपड़े, पुरानी शॉल, कम यूज होने वाली स्टॉल। सबकी क्लिप है क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम भी कम था। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये आइडियाज। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं जुगाड़ नंबर 1, जिसमें मैंने 10 इंच का और 20 इंच का एक कपड़ा लिया। ये खुद एक जुगाड़ है। मुझे जो बनाना था वो गोल्डन कलर का कपड़ा चाहिए था, इसलिए इसको भी मैंने जॉइंट करके बनाया है। उसके बाद मैंने बच्ची कुछ छोटी मोटी जितनी लेस थी उसमें यूज कर डाली, जिससे क्या है यूज भी हो गई और एक बढ़िया सा आइटम भी बन के रेडी हो गया शादी के लिए। वो भी पहले तो इनको अच्छे से एडजस्ट करके देखा कि कौन सी लेस कहाँ पर अच्छी लग रही है, क्योंकि थोड़ा एक पैटर्न भी ना अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि बच्चे कुछ ऐसे बनाया है। फिर उनके बाद आ रहा है बारी उनको सिलने की। उनको अच्छे से सिला मैंने, जिससे उसका फिनिशिंग इस तरह से ली कि जहाँ पे जॉइंट ना दिखे। अब लगाने के बाद जो ऊपर का पोर्शन था, इसमें मैंने जैसे 20 था उसका हाफ होता है 10 इंच। आप ना थोड़ा सा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर मैंने एक लेस ली जिसके 2 पीस किए, उसको बीच में इस तरह से रखा। अब इसको मिड में ना इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें से अटैच करना है, दोनों तरफ से सिलना है। ये लेस थोड़ी सी चौड़ी ही लेनी है ताकि इसमें से ना बीच में से मैं डोरी वगैरह डालूं तो वो जा सके। अब एक लाइनिंग का कपड़ा लिया है मैंने इस तरह से और ऊपर की तरफ जॉइंट कर देंगे। अब देखिए इस तरह से इसको खोलेंगे और इस तरह से इस पे सीधी सिलाई लगा देंगे। अब इसको सीधा करा मैंने इस तरह से, देखिए। और जो लाइनिंग वाला कपड़ा था इसको वापस से अंदर इंसर्ट कर देंगे और फिनिशिंग के लिए एक फिनिशिंग लाइन डालेंगे, जिससे क्या है वो ऊपर से बैठ भी जाएगा सही से और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब ये सर्कल काटने के टाइम पे ना मैंने वीडियो बनाना छूट गया था, पर मैंने इस तरह से काटा है कि इसी को रख के आधे इंच का मार्जिन दिया है। अब बच्चे का जीन्स ठीक कर रही थी तो उसमें बचा ये कपड़ा, इसको यूज किया और गोल्डन कपड़ा लगा लिया, जिससे क्या है थिकनेस थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। अब जो नीचे वाली लेस थी ना, मुझे जानबूझ के मैंने थोड़ा लटकन टाइप की लगाई, पर ये बहुत इरिटेट कर रही थी, तो मैंने इसको जुगाड़ लगाया कि एक टेप से इसको चिपका दिया। पहले रफली चिपकाया है, उसके बाद ये आराम से मेरा जो सर्कल वाला पोर्शन था वो लग गया। नेक्स्ट नीचे ये धागे ना निकले, इसके लिए मैंने एक पट्टी लगाई, इसको इस तरह से सिल दिया ताकि जो है फिनिशिंग दिखे, बहुत अच्छे से सफाई से काम होना चाहिए। तो इस तरह से ये लग गया है। अब जो ऊपर का पोर्शन है, अब इसको हम ना उल्टा करके मतलब सीधा करके देखते हैं इस तरह से। अब एक डोरी बनाने का ना इस टाइम नहीं था, तो मैंने जो लेस थी वही लगा दी है। डोरी भी लगा सकते हैं, इस तरह से दोनों तरफ डाल दी है। अब देखो इस तरह से डाल दिया। अब एक लेस ली जिसके 4 टुकड़े कर दिए, इस तरह से छोटे छोटे पीस कर दिए और इस तरह से सिला, उसको सीधा किया। और जो कतरन वतरन बच गई थी ना, उसको इसके अंदर भरकर मैंने इसमें छोटी छोटी लटकन बना दी। मोती वगैरह होते तो वो भी लगा सकती थी, पर मुझे क्या था ये लेसेस ही यूज करनी थी। इस तरह से देखो छोटे से लटकन लगा दिए, जिससे ना ये डोरी निकल के भागेगी नहीं। अब लिए मैंने थोड़े से मोती, कुछ व्हाइट और कुछ गोल्डन, और ले ली ऊन। धागा थोड़ा ना कच्चा लगता है, टूटने का डर रहता है, इसलिए ऊन थोड़ी मजबूत रहती है। तो एक साइड से अटैच करके मोती डाल के दूसरी तरफ अटैच कर दिए और इस तरह से बन गया हमारा प्यारा सा पोटली बैग, वो भी वेस्ट लेसेस का रीयूज करके। तो कैसा लगा जुगाड़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आप इसे साड़ी के साथ यूज करिए या लहंगे के साथ, इट्स योर चॉइस। और अब जो ये लहंगा आप देख रहे हैं ना, वो लहंगा नहीं बल्कि एक सूट था जिसे मैंने लहंगा बना दिया। लास्ट डे बनाया था तो इसलिए वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं डिटेल वीडियो बता दूंगी। आते हैं जुगाड़ नंबर 3 पर। अब जब मासी और मम्मी रेडी हो गई हैं तो मेरी बिटिया रानी कैसे रह जाती, तो उसके लिए भी मैंने कुछ जुगाड़ बनाया। तो मैंने कुछ येलो कलर की स्ट्रिप्स कट की और जॉइंट की। जॉइंट पर मैंने लेस लगा दी इस तरह से और ऊपर लगा दी रबड़। इतनी वीडियो में बनाना रह गया था क्योंकि इतनी जल्दबाजी थी ना मुझे, तो सब कुछ रह रहा था, बट आगे की वीडियो मैंने पूरी डिटेल में बताई है। नीचे से जितनी लेंथ चाहिए थी उसको छोड़कर मैंने फोल्ड करके उस पर भी लेस लगा दी, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो उनको मार्जिन मैंने छोड़ दिया ताकि उसको खोल के आगे लहंगा बड़ा कर दिया जाए। नीचे भी गोटा पट्टी की लेस बना दी। इसे बनाना बहुत ही आसान था, किसी दिन डिटेल में मैं आपको बताऊंगी अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो। ये चुन्नी का कपड़ा मतलब चुन्नी बना दी, एक पीस पड़ा था। अब मैं ये चोली पूरी बताऊंगी आपको। इसमें क्या है, मैंने ये ना कपड़ा बच गया था, इसके लिए लाइनिंग ली और इसको मैंने बनाने वाली हूँ इसका टॉप। और मैंने टॉप का इस तरह से कट किया और ये बैक साइड में एक पट्टी ली है और इसके जैसा इसमें लाइनिंग ली है और एक मैंने बहुत लंबी सी डोरी बना ली पहले से ही। अब इसको सबसे पहले मैंने इस कपड़े पर लाइनिंग को अटैच किया है, ऊपर सिल लिया है और डोरी इसके साथ ही शोल्डर पे लगा दी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। बैक साइड में भी मैंने ऐसे लूप्स लगा दिए हैं और 2 पोर्शन कर दिए थे उस पट्टी के। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको मैंने इस तरह से सेट किया। अब मैं यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी।
फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ऊपर से ना एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा दी है, जिससे कि जो सिलाई है वो आराम से सही से बैठ जाए। और इस तरह से सिलाई लगाने से क्या फिनिशिंग भी आती है और आपका लुक भी अच्छा आता है। और लास्ट में पीछे की तरफ भी डोरी लगा दी है और लटकन मैंने इसी कपड़े की इस तरह से लगा दी है, दोनों तरफ से देख सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर प्यारा सा टॉप बना था। ये बना इसका लहंगा, ये इसका टॉप बन गया और ये दुपट्टा आ गया। देखिए बढ़िया सा जुगाड़ हो गया। और ये मेरी बेटू फोटो वीडियो नहीं लेने देती है, तो आप जिस तरह से ये थोड़ी सी फोटो है वही देख के काम चलाइए कैसा लुक आया था। नेक्स्ट इस तरह की चूड़ियां ना मेरे पास 2 सेट थी, तो जो पुरानी वाली फेड हो गई थी तो इनका मैं रीयूज करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने साथ में थोड़े से बीड्स लिए हैं, जो व्हाइट कलर के ये मोती हैं ये वाले लिए हैं। तो पहले मैंने क्या किया है कि पहले वाली एक बैंगल पर दूसरी बैंगल को इस तरह से चिपका दिया। थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी, आप 2 या 3 भी ले सकते हैं। और फिर मैंने डाले मोती और इनकी बना ली छोटी सी माला। अब ये जो माला है ना वो मैंने पूरी तरह मेजर की है बैंगल के अकॉर्डिंग, मतलब साइज लेकर। फिर एक मैंने गोटा पट्टी लेस ये पूरी तरह ऑप्शनल है, पर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से एक चौड़ी वाली गोटा पट्टी लेस इस बैंगल के चारों तरफ से इस तरह से लपेटते हुए जाएंगे और इस तरह से पूरा फिनिश कर देंगे। लास्ट में क्या है, आपने इसको कट करके आप इसको फेवी ग्लू से आप चिपका सकते हैं। पर मैं क्या परमानेंट काम करती हूँ, क्योंकि जो मेहनत करो ना तो परमानेंट करो ताकि वो लंबे टाइम तक चले, क्योंकि मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे घर का जुगाड़ है चाहे बाहर का है। तो इस तरह से मैंने उसको सिल दिया। और अब लिए गोटा पट्टी लेस पतली वाली, जो छोटी वाली आती है, बहुत सस्ती आती है, 1 या 2 रुपये मीटर के लगभग आती है ये। तो मैंने ये ली है। और जो मोती की जो माला बनाई थी उसको इस तरह से ध्यान से देखिए, मैंने एक एक मोती के साइड में जो बीच में जो गैप था उसको इस तरह से लगाना है हमें। अब फिनिश करने के लिए सेम आप ग्लू का यूज कर सकते हैं, पर मैं वही बता रही हूँ ना कि जुगाड़ करो तो ढंग से करो ताकि वो लंबे टाइम तक चले, बिल्कुल खराब ना हो। तो मैंने ना उसको बड़ी वाली सुई में लगा के लेस को इस तरह से अटैच कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है। अब जिस तरह से मीडियम मोती की बैंगल बनाई थी उसी तरह मैंने मोटी मोतियों की बनाई है। तो इस तरह से एक पूरा सेट बन गया। अब आप किसी भी तरह से बैंगल का सेट बना सकते हैं, थोड़े से गोल्डन बैंगल लेकर बिना उसके या बिल्कुल बीच में वाला ना लगा के इस तरह से आप किसी तरह का भी सेट बना सकते हैं। और देखिए कितना प्यारा सा सेट लग रहा है। कैसा लगा जुगाड़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं जुगाड़ नंबर 5 पर, जिसके लिए लिया मैंने इस तरह की स्टॉल। इसकी ना लेंथ थोड़ी छोटी है, जो गिरती रहती है, और ये मैंने लगभग 1 या 2 बार ही यूज किया और इस छोटेपन की वजह से इसको यूज नहीं किया था। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा सा जुगाड़ निकाला है, चलिए दिखाती हूँ। इसमें क्या करना है ना, हमको सीधी रखनी है और उसके बाद उल्टी तरफ से इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से। अब ऊपर की तरफ से ना 15 इंच और उसके बाद 15 इंच के बाद 11 इंच पर निशान लगाना है। और वो जो बीच का पोर्शन है ना सिर्फ इसको ही हमें सिलना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरी मशीन ने मेरे को जवाब दे दिया कि मैं नहीं सिलने वाली, इतना कुछ सिलती रहती हो। तो मैंने कोई बात नहीं भाई, तुम नहीं चलोगी तो मैं सुई से काम चला लूंगी। तो मैंने इसे सुई से सिल दिया है। सुई से सिलने का फायदा ये भी है ना, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप सिल सकते हो, या जब आपका मन भर जाए इस तरह से तो आप इसको उधेड़ के दोबारा से सॉल की तरह यूज कर सकते हो। तो अब इसको कर दिया है सीधा। और इसको सुंदर सा बनाने के लिए मैंने इस पर लगा दी है थोड़ी सी बटन। बटन ऑप्शनल है, आपका मन ना करे तो ना लगाइए, नहीं है तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। पर बटन लगाने से ना बिल्कुल इसका लुक ही बदल गया, लग ही नहीं रहा था कि घर में एक जुगाड़ किया गया है। इसको पहनेंगे कैसे, इस तरह से गले में बस डालिए और देखिए आपको पूरी तरह आपकी शॉल ढक भी लेगी और आपके हैंड भी फ्री रहेंगे। क्योंकि शॉल में ना काम नहीं हो पाता है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पाता है, शॉल में हटा देती हूँ काम करते टाइम। तो इस तरह से अगर आप शॉल डाल लेंगे ना तो आपके हैंड फ्री भी रहेंगे। और देखिए दूसरा तरीका दिखाती हूँ, बहुत ही स्टाइलिश लुक आएगा। जिस तरह से ना इसे शोल्डर पे डाल लीजिए और इस तरह से देखो पूरे हैंड फ्री है। इस तरह से आपके इस तरह से जो जुगाड़ किया है ना इसमें पूरे हैंड फ्री है। और आप सूट पे डालिए, जीन्स पे डालिए या किसी पे भी डालिए। और थर्ड देखिए गले को ना मैं देखो इस तरह से सेट करके लाई हूँ मिरर में देख के, और बढ़िया सी जैकेट और कार्डिगन जैसा लुक आता है। और साथ में ना ये छोटी सी शॉल ने पूरा कवर भी कर लिया है इस तरह से। तो ये ना आप पुरानी शॉल से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नई शॉल खराब ना हो जाए, उसे फेंकने से या वेस्ट पड़ी रहने से तो अच्छा है उसे काम में लाया जाए। तो कैसे लगे मेरे सारे जुगाड़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा वाला ज्यादा बढ़िया लगा मुझे ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।